किसी एमएलए विधायक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का हक है पब्लिक के पास में? इल्ज़ाम किस पर लगाएं? किस पर लगाएं? स्टेट को लगाएं या सेंट्रल को लगाएं? कांग्रेस तो सबसे बेहतर पार्टी रही है। शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जितना काम किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। स्टेट मिरर हिंदी पर क्या बोलती दिल्ली सबसे खास प्रोग्राम। और इस वक्त हम हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में और ये है शाहीन बाग मार्केट। यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाजिम खान। ये बताइए नाजिम जी, यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे एक आम आदमी के लिए हमेशा से रहा है, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार। यही एक मुद्दा होता है आम आदमी के लिए, और दूसरा कोई मुद्दा तो होता नहीं। उसको कॉर्पोरेट तो बनना नहीं। बिजली कैसी है यहाँ पे? बिजली तो ठीक है। और सड़क पानी? सड़क तो बहरहाल पूरी दिल्ली में ही ऐसी चल रही है, लेकिन काम काफ़ी हुआ है। अभी चुनाव से पहले पहले जो गड्ढे थे वो भर गए हैं। ये हमेशा देखा जाता है कि चुनाव से पहले ही गड्ढे भरते हैं। तो ये तो बेसिकली है, अगर ये नेता नहीं होंगे कोई दूसरे होंगे वो भी यही करेंगे। 10 साल से लगातार विधायक रह गए, लेकिन अभी तक चुनाव के समय गड्ढे भरना पड़ता है। तो ये विधायक जी का फेलियर है कि नहीं है? नहीं, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। अगर आप विफल मानते हैं तो उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं मांगते इस्तीफा? इस्तीफा पब्लिक के हाथ में है क्या इस्तीफा मांगना? मत अविश्वास वोट मत दीजिए ना। नहीं नहीं, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, क्या किसी एमएलए विधायक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का हक है पब्लिक के पास में? हमें चुनाव वोट देकर अपना नेता चुनने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन अगर वो हमारे मन माफिक काम ना करे तो ऐसा प्रावधान है कि हम उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। 5 साल बाद बदलने का हक होता है। तो 5 साल, लेकिन वो 5 साल क्या करेंगे हम? तो बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? अब तो ये पब्लिक तय करेगी। एक अकेला या दो अकेला तो कुछ करेगा नहीं। जो पब्लिक तय करेगी वही होगा। और काफ़ी देखिए, विधायक जी ने काम तो काफ़ी किया है, नो डाउट, ठीक है। और खास मुद्दों पे सामने आके खड़े रहे हैं पब्लिक के साथ में। अभी यहाँ फायर लगा, आग लगा, सारी मार्केट बंद होने की बात हो गई है। एमएलए साहब खड़े होकर मार्केट को वापस ओपन कराए, तो वह हमेशा खड़े भी रहे हैं साथ में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दिल्ली के अंदर में जो दो सरकारों के बीच में बढ़ जाती हैं और आम पब्लिक उलझ जाती है कि ये सेंटर के हाथ का काम है या स्टेट के हाथ का काम। क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर नहीं हो पाता है। तो उस पर इल्ज़ाम किस पर लगाएं? किस पर लगाएं? स्टेट को लगाएं या सेंट्रल को लगाएं? तो ये कंफ्यूजन की समस्या आ जाती है। जी तो ये बिल्कुल। बताइए, फिलहाल अब ओखला की जनता अपना समर्थन किसे दे रही है? आम आदमी पार्टी के साथ में। और बीजेपी से क्या बैर है ओखला की जनता को? नहीं, बीजेपी से बैर कुछ नहीं है। एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी, अभी सेंट्रल में बीजेपी है ना, तो वो पूरे देश को चला रही है। पूरे देश पे तो राज उसी का ही है ना। राज नहीं कहेंगे, शासन उन्हीं का है। तो जिस स्टेट में उनकी सरकार है तो वहाँ के मुद्दों को हम देखें या ना देखें? वहाँ के मुद्दों को देख के ही तो हम अपने लिए चुनेंगे। यहाँ हमें बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, जो हमारी शिक्षा मिल रही है बच्चों को। और राज्यों को बिजली पानी नहीं मिलता क्या? नहीं, बिजली पानी मिलता है। कितना महंगा है, आप यूपी पे देख लो कितने रुपए यूनिट बिजली है। यहाँ पे फ्री मिलता है। 200 यूनिट आपको फ्री है। अब आप इसको कहेंगे भाई फ्री की रेवड़ी की आदत पड़ गई है, या आपका अगला सवाल यही हो सकता है। हर बीजेपी प्रवक्ता यही बोलते हैं कि भाई फ्री की रेवड़ी। तो आप हरियाणा में प्रचार क्यों करते हो, महाराष्ट्र में प्रचार क्यों करते हो? अगर फ्री की रेवड़ी मांगते हो तो फिर आप अपने प्रचार में वो चीज़ मत लाओ। जनता अगर फ्री की रेवड़ी से खुश है तो आप 5 किलो अनाज दे के भी खुश रखो। तो कांग्रेस कैसी लगती है? कांग्रेस तो सबसे बेहतर पार्टी रही है। शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जितना काम किया है वो किसी पार्टी ने नहीं किया है। आसिफ जी को तो आप लोग विधायक ही नहीं बना रहे हैं। लेकिन उस वक्त प्रचार प्रसार की कमी थी। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, प्रिंट मीडिया का ज़माना था। आज की खबर 2 दिन बाद दूसरे स्टेटों में पहुंचती थी या 1 दिन बाद पहुंचती थी। आज तो मिनट भर में एक क्लिक कीजिए खबर पहुंच जाती है। तो शीला दीक्षित ने बहुत काम किया, प्रोग्रेस किया। आज जितने भी फ्लाईओवर दिख रहे हैं, जितनी भी सड़कें दिख रही है, शीला दीक्षित जी के ही ज़माने से हुई है। केजरीवाल ने कुछ नहीं काम किया? केजरीवाल ने काफ़ी किया है। स्कूलों में जो हालात ख़राब थे उसने, देखिए हर आदमी हर
लेवल पे काम नहीं कर सकता है। वो पढ़े लिखे आदमी बीजेपी 26 साल बीजेपी 26 साल से सत्ता से बाहर है, आप लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं, काम कैसे करेगी? सत्ता से बाहर कहाँ है भाई? सेंट्रल में बैठी हुई है बीजेपी। आप दिल्ली सत्ता- दिल्ली नहीं दिल्ली नहीं, दिल्ली में दिल्ली में 26 साल से बाहर दिल्ली में सेंटर में बैठी हुई है। आप सत्ता से बाहर दिल्ली कह के आप अपमान दिल्ली कर रहे हो। दिल्ली सरकार में नहीं 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 26 नहीं साल नहीं से नहीं बाहर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप दिल्ली सरकार की बात मत करो। आप भारत सरकार में में 10 साल से ज्यादा से है। हाँ तो दिल्ली सरकार में 26 साल से आप है। उसको फिर उससे दिल्ली सरकार में 26 साल से बाहर आप है। राष्ट्रीय पार्टी को स्टेट में क्यों समेट रहे हो? राष्ट्रीय पार्टी आप राष्ट्रीय आप भी पार्टी को- आप भी राष्ट्रीय पार्टी, पता है आपको? राष्ट्रीय पार्टी कहाँ है भाई? 2 स्टेट के अलावा कहाँ है? आप राष्ट्रीय पार्टी हो चुके हैं सर। नहीं, आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, उस लेवल की नहीं है, अच्छा। 400 पार वाली नहीं है। ठीक तो है, आप राष्ट्रीय पार्टी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। वोट देने पे ही तो जीतते हैं, ऐसे ही जीत जाते हैं। या फिर आप मान लीजिए कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ है। आपका क्या कहना जीतते है? कैसे आपका हैं? क्या कहना है? जीतते कैसे? हमारे वोट से ही तो जीतते हैं ना। तो दिल्ली आप बोल रहे हैं कि दिल्ली वोट नहीं देते दिल्ली हैं। की जनता नहीं, उनको आप बोल दिल्ली रहे हो की कि वोट जनता- नहीं देते, दिल्ली की इसका जनता क्या उनको नहीं मतलब? चुनती है। दिल्ली की जनता चुनेगी, 26 साल से सत्ता से बाहर है। दिल्ली की जनता चुनेगी। आप दिल्ली की जनता की बात करो। दिल्ली की जनता को जो चीज़ें चाहिए वो मिल रही है, आप उससे बेहतर देने की बात करो, जनता आपको चुनेगी। लोग कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं, एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई? मैं आप एक्सेप्ट ही नहीं मान करता। लो कि हमें हम सबको नहीं accept नहीं, करने का है कि अगर आप ये मान लो कि हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है पब्लिक, तो आप मैदान में उतर ही क्यों रहे हो? नहीं, आपको आओ खाना- दूसरी जगह। खाना आपको दिया जाए, Accept परोसे हर ना जगह परोसे, खाना आपको परोसा कि आप खाए ना खाएं, ये आपका मर्जी है ना। नहीं, खाने के लिए भूख भी तो जरूरी है ना। ठीक है, आप लोग भूख पैदा नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो भूख क्यों नहीं पैदा कर रहे भाई? इतना स्टेट दिया हुआ है, यहाँ भी देंगे, हाँ। दिल्ली भी देंगे। क्या आप नाराजगी? दिल्ली के मुद्दे पे बात करिए। नाराजगी तो कुछ नहीं है। नाराजगी क्या होगी भाई? देश के मुद्दों पे बात कीजिए। और कांग्रेस से क्या बैर है भाई? नहीं, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। लेकिन इस बार कांग्रेस सुई से लेके जहाज तक दिया है हिंदुस्तान को। ऐसा तो है नहीं कि 14 के बाद ही ऐसा प्रोग्रेस। क्या हुआ कि जो आप कांग्रेस समर्थक एक व्यक्ति वो बदल जाता है आप समर्थक? बदल इसलिए जाता है, देखिए होता क्या है कि कुछ मुद्दे होते हैं जो उनसे अपेक्षाएं थी वो नहीं हुई, वो आपने की। अब वापस से राहुल जी पार्टी को संभाल रहे हैं, प्रियंका जी संभाल रही हैं, तो पब्लिक की अपेक्षा उनकी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने एक प्रेम की दुकान खोली है, वो दुकान चलेगी नहीं चलेगी वो आगे की बात है, लेकिन उन्होंने एक नया स्टैंड दिया है, प्यार की दुकान। तो बीजेपी तो कहती है नफरत की दुकान है। देखिए, नफरत एक चीज़ है ना कि आप के साथ में अच्छाई बुराई दोनों लगी हुई होती है। तो आप किसी के लिए अच्छे होंगे तो किसी के लिए बुरे होंगे। ठीक है, तो एक पक्ष अगर बुरा कह रहा होगा तो कुछ पक्ष अच्छा भी कह रहा होगा। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे सड़क पानी की व्यवस्था सही हो जाए, बिल्कुल, तो वोट किस मुद्दे पे देंगे? यही जो बेसिकली जनता आम पब्लिक को आप क्या तो चाहते थे कि सड़क पानी की व्यवस्था सही हो, लेकिन वो नहीं हुआ। आप क्या आप नाराज हैं? नहीं नहीं, क्यों? बिजली तो मिल ही रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। क्या विधायक जी दे रहे हैं कि केजरीवाल दे रहे हैं? बिजली तो केजरीवाल ही जी देंगे ना, सेंटर जो स्टेट। लेकिन सड़क पानी का मुद्दा तो वही तो देगा। सड़क पानी का मुद्दा तो विधायक के अंडर आता है। नहीं, कुछ समय तो ऐसा था एमसीडी दूसरी पार्टी के हाथ में थी, फिर इनके हाथ में आई। वो अभी वक्त बहुत कम हुआ है उनके हाथ में आए हुए, तो चीज़ें वही तो बताया। आप पहले आप समय देना समझो, चाहते हैं। पहले आप समझो कि दिल्ली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ चीज़ें सेंटर के हाथ में, कुछ चीज़ें स्टेट के हाथ में हैं। तो अब वो एक दूसरों को बोल देते भाई इन्होंने नहीं किया, वो बोलते उन्होंने नहीं किया, तो पब्लिक किसको गलत मानेगी? पब्लिक को तो इतना है नहीं कि वो एक एक चीज़ को आईटीआई तो खत्म हो गया है कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन निकाल लें कि भाई ये डिपार्टमेंट नेचुरल आता तो कैसे कन्फ्यूजन खत्म होगा? कन्फ्यूज़न खत्म ये होगा कि उसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो। आप लोग मीडिया वाले, आप बताओ पब्लिक को कि भाई ये डिपार्टमेंट स्टेट का है। बीजेपी वाले तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार चुन लीजिए, सही हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार भाई, ये कोई पहाड़ पर थोड़ी बसे हुए हैं हम लोग कि डबल इंजन लगा के पहाड़ पर चढ़ना है। डबल इंजन का अर्थ ये होता है कि दिल्ली में बीजेपी और केंद्र में बीजेपी। तो वैसा तो है ना, कैसे? कितने स्टेटों में सरकार चल रही अरे है अब डबल दिल्ली इंजन। नहीं, डबल इंजन चुनाव किस में हो रहा है?
मुद्दे को आप देखो ना भाई चुनाव साहब, कहाँ हो रहा है अभी? चुनाव दिल्ली में हो रहा दिल्ली है। की बात कर रहे हैं ना? नहीं, दिल्ली की बात, आप डबल इंजन की बात यूपी फिर में काम अच्छा हुआ कि नहीं, नहीं फिर आप डबल इंजन की बात क्यों कर रहे हुआ? डबल इंजन की बीजेपी ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो जैसे आपने कहा कि कंफ्यूजन रहता है कि कौन कर रहा है नहीं समझ आता है, तो उसी हिसाब से बीजेपी कहती है कि कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हम काम कर देंगे। नहीं नहीं, तो ऐसे तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार शीला दीक्षित की थी और मनमोहन सिंह यहाँ के तो अच्छा काम प्रधान। हुआ था कि नहीं हुआ? उस वक्त काम हुआ था, लेकिन कंफ्यूजन तो उस वक्त भी था ना, कभी शीला दीक्षित जी के पास बजट नहीं आ रहा है, कभी उनके पास नहीं आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन यार पहले खत्म करो ना। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए क्या डबल इंजन की सरकार सही रहेगी? डबल इंजन की सरकार भाई दूसरे स्टेटों में चल रही है, अगर वहाँ बढ़िया सक्सेस काम है हो तो रहा है। यहाँ, अगर वहाँ सक्सेस है वहाँ की पब्लिक से आप पूछ के आ जाओ, अगर वहाँ पे सक्सेस है तो यहाँ भी सक्सेस है। आपको कैसा लगता है यूपी में कैसा काम हो रहा भाई अब यूपी तो हमारा जाना आना हो नहीं रहा है, है? पता नहीं चलता। पता चल कैसे चले, जो मीडिया दिखाती है, आप जैसे बंधु जो टीवी पे यूट्यूब पे दिखाते हैं हम उसको मान लेते हैं, कुछ बहुत बुरा दिखाते हैं, कुछ बहुत अच्छा दिखाते हैं, तो कैलकुलेशन फिर आपका क्या वही मत आके फंसता है। भाई देखिए हम क्या करेंगे इसको जान के, हम क्या करेंगे जान के इसको। सरकार कोई भी आए, बीजेपी आए, आप आए, कांग्रेस आए, या सारे पार्टी मिल के बन जाए, पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए, पब्लिक की मूल सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। किसी बैनर से, किसी राजनीतिक दल से पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, ना किसी ब्रांड। एक बात बताइए, ये पार्टियां कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि इनके साथ में कुछ लोग जो जुड़े हैं वही जुड़े रहेंगे। भाई कोई भी पब्लिक जुड़ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आप उन मुद्दों पे आओ जिन मुद्दों की ज़रूरत है पब्लिक को। यार हम हिंदुस्तानी लोग बड़े आप तो कह भोले रहे हैं आपके होते हैं। मुद्दे पूरे ही नहीं हुए। हम हिंदुस्तानी बड़े भोले होते हैं। आप कह रहे हैं आपके मुद्दे पूरे नहीं नहीं, हम हिंदुस्तानी बड़े आप भोले कह रहे हैं होते आपके मुद्दे पूरे नहीं हुए। हम हिंदुस्तानी बड़े भोले होते आप कह रहे हैं आपके मुद्दे हम पूरे नहीं हुए। हिंदुस्तानी बड़े भोले होते हैं। यही मैं मुद्दा समझ नहीं नहीं नहीं, देखिए, हम हिंदुस्तानी बड़े भोले आपके होते मुद्दे हैं। पूरे नहीं हुए। हम हिंदुस्तानी बड़े भोले होते हैं सर जी। आप जी अगर एक वक्त की भी रोटी मिल गई ना खुश हैं, बोले आपके अरे मुद्दे वाह भाई मिल आपके गया। मुद्दे हाँ, पूरे नहीं हुए लेकिन नहीं मुद्दे पूरे क्यों नहीं होते हैं भाई, मुद्दे सब करते पूरे नहीं हुए आप कह रहे हैं। नहीं, अगर पूरे नहीं हुए तो क्या मतलब हम सेंट्रल से नाराजगी दिखा दें, सेंट्रल से नाराजगी दिखा दें कि हमारे मुद्दे पूरे नहीं हुए, आप सेंट्रल में बैठे हुए हमारे मुद्दे पूरे नहीं हुए, हम आपसे नाराज हैं। हम नाराज होके भी करेंगे क्या, क्या करेंगे? हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं अपना आपके प्रतिनिधि साथ। बदल देंगे और क्या करेंगे? प्रतिनिधि तो 5 साल में बदलेंगे ना, तो बदलेंगे ना। 5 साल में बदलेंगे अरे बदलेंगे ना। 5 साल में, कोई बात वो नहीं, 5 बदलेंगे नहीं। साल, वो 5 साल, आप तो बदल ही नहीं नहीं, रहे। वो 5 साल, वो 5 साल, आप तो बदल ही नहीं वो रहे। 5 साल। आप तो 10 साल तक मौका दे दिए। अंकित जी आप वो तो 10 5 साल अपने वो 10 5 साल, आप 10 साल तक मौका दिए। नहीं वो 5 साल, आप 10 साल तक मौका दिए। वो 5 साल अगले कहाँ, 5 साल के लिए मौका दे रहे हैं। वो 5 साल तो का। अविश्वास प्रस्ताव किस बात का? जब 10 साल से मौका दिए फिर उसके अगले साल 5 साल के लिए बात, मौका दे रहे थे। मैंने अविश्वास ये प्रस्ताव बात किस बात बताया का? कि अगर हम किसी प्रतिनिधि को चुन लिया, उसको अच्छा मान के, हम किसको कैसे चुनते हैं, जो जनता के बीच में होता है, हर आदमी अपना अपना प्रचार करता है। अब आदमी ने मन बना लिया कि भाई चलो ये आदमी बढ़िया लग रहा है, इसको जिताना है, अब हमने सबने मिलके उसको जिता दिया, लेकिन वो फेल हो गया, सपोज दैट वो फेल हो गया, अपनी बातों में फेल हो गया, तो उसको तो अब हम 5 साल पब्लिक झेलेगी, वो तो बैठ गए मंत्रिमंडल में जाके। 5 साल बदल सकते हैं ना। तो 5 साल में बदल सकते हैं अगर वो फेल आप हुआ हो कह रहे हैं तो कि आपकी ना। समस्याएं हल नहीं हुई। अगर वो आप फेल कह रहे हैं, सुनिए, अगर वो फेल बोलने- हुआ तो बदल सकते हैं ना। आप कह रहे हैं कि आपकी समस्याएं पूरी नहीं हुई, आपके इस मुद्दे अभी भी हल नहीं हुए, तो नहीं, आपने नहीं, तो नहीं, मौका नहीं, दिया नहीं, ना। नहीं नहीं नहीं, मुद्दे हल नहीं हुए, ये मैंने तो बोला ही नहीं कि हमारे आपने मुद्दे कहा कि नहीं यहाँ हल पे हुए। हमने समस्याएं कहा कि हमारी सड़क बिजली पानी मिल के रही हैं, है, सड़क पानी के हमारी मुद्दे हैं। बिजली मिल रही है, हमारा पानी मिल रहा है, आपने कहा सड़क पानी का मुद्दा है। हमें बिजली मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, ठीक है। आपने कहा आपका पानी का दिक्कत यह है, बिजली फ्री है यहाँ पर, सड़क के गड्ढे बिजली तो- फ्री है, नहीं, नहीं, एक लेकिन बात सड़क पानी का बताओ, समस्या है। सड़क के गड्ढे का तो फिर वो भाई ब्रिज गिर जा रहे हैं बने हुए, पहले ही उद्घाटन के बाद ब्रिज बन जा रहे हैं, स्टेडियम चूने लग रहे हैं, आप खुश हैं? एयरपोर्ट में पानी भरने जा रहे हैं, तो ये समस्याएं हल होने ही नहीं है। जिस दिन ये समस्याएं हल हो गई तो नेता चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे, आप इसको तो समझो। मुद्दा होगा तो चुनाव लड़ेंगे ना। आप किस मुद्दे अब पे ये बोलते हैं? मुद्दे ही नहीं रहेगा तो चुनाव कहाँ आप लड़ेंगे? किस मुद्दे ये पे मुद्दे तो बना के रखे जाते हैं आप किस मुद्दे भाई। पे बोलते हैं? अभी मान लीजिए जो नए वोटर आएंगे, अरे आप वोट किस मुद्दे पे अरे देंगे? पहले आप मेरी बात सुन लो, आपके मुद्दे क्या है? अभी पहले आप मेरी बात सही नहीं सुनो, बता रहे आप। पहले आप मेरी बात सुनो, मुद्दा पहले बताइए। पहले आप मेरी बात समझो। जो नए वोटर आए हैं उनके लिए ये गड्ढे नए होंगे, तो ये समस्या नहीं होगी, ठीक है।
तो उनके दिमाग में आएगा कि ये पार्टी ये हमको सही करके दे देगी। 18 साल का आपको पता है वोट करने का मौका क्यों दिया जाता है? तो यही तो बात बता रहे, पता तो है ये 18 साल मुद्दे बाद कभी वोट देने का खत्म मौका ही क्यों नहीं दिया- होंगे। आपको पता है 18 साल वोट देने का मौका क्यों दिया जाता है? समझदारी आने के बाद बिल्कुल। आप इतना बच्चों को समझदार न समझे। नहीं 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 नहीं, नया ब्लड होता है भाई, उनके लिए ये समस्या नहीं खैर, आप होगी। किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं इस बार? हमारा मुद्दा तो फिक्स है भाई, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार। ले थे कि आप वहीं से कान पकड़ लिए। बिल्कुल भाई, आम आदमी को क्या चाहिए? एक एक तो आपके रोज मुद्दे रोज सुधर नहीं रहे, मुद्दा। फिर भी आप कह रहे हैं कि दूसरे के साथ आप हाथ नहीं ला रहे हैं, आप कांग्रेस को नहीं समर्थन दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप। कांग्रेस, आप अच्छा पार्टी कह रहे हमारा हैं लेकिन कांग्रेस से भी समर्थन है, बीजेपी को भी है, आपको भी है। कुछ नया आएगा उसको भी, हम मुद्दे हल होनी चाहिए जनता की।